आप वाला केजरीवाल जो कर रहा है, जो कह रहा है, जो दो स्टेट में कर रहा है, वो बहुत बढ़िया कर रहा है। और इसका इफेक्ट आने वाले टाइम के अंदर पूरे इंडिया में देखने मिलेगा। इसको केजरीवाल को आने वाले टाइम में पूरे इंडिया में इसको देखने मिलेगा। जब केजरीवाल इतना सारा बोलता है तो क्या भाजपा वाले कुछ बोल नहीं सकते कि हम ये इतना बोलता है तो हम इतना करके देंगे? कह रहे भाजपा ने विकास करा। कोई विकास नहीं किया। क्या विकास क्या किया? तुम्हारे खिस्से में 100 रुपये होंगे, आप 100 रुपये इस्तेमाल करेंगे, वो बरोबर है। आपके खिस्से में 100 रुपये होंगे, आप 1000 रुपये का खर्चा करेंगे, उसको विकास नहीं बोलते। और आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ गुजरात चुनाव को लेकर के कुछ ही समय बचा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का पुराना कब्जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब की बार जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय हो गया, क्योंकि दिल्ली से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार भी अब की बार मैदान में उतर रही है। और देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में आखिर गुजरात में जो बीजेपी का दबदबा था वो कायम रह पाएगा, या कांग्रेस की अब की बार भारत जोड़ो यात्रा कामयाब होगी, या फिर केजरीवाल की जो जनसभाएं हैं, जो रैलियां हैं, वो जो जनता है उसको एकजुट करने का काम करेगा। तो उसी को लेकर के बातचीत करते हैं। पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या लग रहा है, जनता जनार्दन क्या तय करिए। क्या नाम है सर आपका? अरे मेरा नाम मोहम्मद हबीब है। हबीब जी, कैसे देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का गुजरात पुराना गढ़ रहा, कई सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, अब चुनाव है, कैसे देख रहे हैं आखिर? देखिए, बीजेपी तो है, उसका काम बोल रहा है। देखो, अभी मेट्रो किया है, ये किया है, तो उसके मन में, लोगों के मन में बीजेपी के लिए तो जगह है। मगर अब क्या है कि दूसरी पार्टी आ रही है, उसमें क्या है कि कुछ बोलते हैं बिजली कम कर देंगे, ये कम कर देंगे। अब कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ लोग काम भी कर देते हैं। तो वो क्या है कि एक लालच में आदमी, फिर भी अब देखो, गॉड नोस है ना, हो सकता है कि वो भी कुछ सीटें ले जाए। मगर अभी क्या है कि लोग मेट्रो की बहुत वो करते हैं, वाहवाही करते हैं। अब देखो, गॉड नोस क्या हो। अब आपने कहा कि बिजली फ्री कर देगी सरकार, जो दावे करती है केजरीवाल की, पानी फ्री कर देगी, और बीजेपी सरकार ने मेट्रो की सुविधाएं दे दी जनता को। क्या आपको लगता है कि फ्री की तरफ आम पब्लिक पहले फ्री की तरफ जाएगी या मेट्रो की सुविधा चुनेगी? देखो, पब्लिक के अंदर तो क्या होता है कि खाना है, रोटी है, और उसको गैस का फायदा है, इलेक्ट्रिक का फायदा है। तो पब्लिक के मन में क्या होता है कि पब्लिक भले वो चलेगी, मगर पब्लिक को तो पहले क्या है कि वो जो निजी जो मामले है उसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अब कौन किसके रंग में आ जाता है, कौन किसकी लालच में आ जाता है, तो वो उसका मन बोल रहा है जब ऐसा है। इन्होंने तो बताया कि जो यहाँ की पब्लिक है वो कहीं ना कहीं उनका जो व्यवहार है, वो जो बातचीत करने का तरीका है, वो फिर भी बीच में कोई मन मुद्राव नहीं रखती। लेकिन और भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? बोलो, शू काम है तुम्हारू? हैं जी, शू काम जे मारू? काम आपसे राय मांगनी है कि क्या लग रहा है आपको, चुनाव सर पर है अब की बार? चुनाव उससे तो बधाना माठे છે, તમારા માટે થોડી એકલાના માઠે છે। आखिर किसको वोट करेंगे आप? હવે તો જે સરકાર આવે સાચી આવે। ये सरकार आवे सही है। હા તો મેં શું કહું કે ભાજપ આવશે, કોંગ્રેસ આવશે, આપ વાળા આવશે, जी, मैं की कही सकूं છું? पिछले कई सालों से तो बीजेपी का कब्जा रहा, क्या लग रहा है अब की बार जो केजरीवाल मैदान में उतरे हैं वो अब की बार अपनी जीत पाए? सरकार तो कोई भी આવે भाई, देश सारी રીતે ચાલવું જોઈએ। ये भारी निक से थोड़ा लगता है कि कुछ फेरवतन होगा, लगता है परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन सत्ता परिवर्तन होगा। क्या कारण रहा? कारण ये है कि पिछले 27 साल से जो पब्लिक ने इनको जो मौका दिया है वो उसमें असफल रहे, उसमें कुछ इनको सफलता मिली नहीं है। और सिर्फ भ्रष्टाचार, उसके सिवा इन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अगर किधर भी विकास का काम किया है तो उसमें कभी पुल गिर जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। यानी अभी जो वंदे एक्सप्रेस ट्रेन निकाला, उस पर भैंस आ गया एक बार, इसके बाद गाय आ गया, ये इनका विकास है। तो मेरे को लगता है कुछ भी अब इनको थोड़ा सोच के पब्लिक को जो भी है इसमें सत्ता परिवर्तन लाने में है, तो इनके ये बीजेपी की शान ठिकाने में आ सकती है। क्योंकि इनके जो मंत्री है या कार्यकर्ता है, जो भी है, इन लोग की सबकी दादागिरी भी इतनी है कि जिसकी पब्लिक भी टाइम मतलब वो हो गई है। उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर। सर, चुनाव नजदीक हैं, कैसे देख रहे हैं आखिर अब की बार, क्या फिर से भाजपा? नहीं, अब आप होगा या फिर दूसरा कोई होगा। आम आदमी पार्टी? नहीं, वो भी आम आदमी पार्टी भी हो सकती है।
अच्छा, बीजेपी काफी समय से यहाँ पर अपना दबदबा कायम किए है, आखिर क्या कमियां रही, क्या विकास नहीं हो पाया? ये विकास तो बहुत विकास हो गया। आदमी को लटक लटक के लटका दिए और मार दिए, इससे ज्यादा क्या विकास होगा। अच्छा, लटक लटकर आदमी को मार दिए, विकास हो गया। बहुत बड़ा विकास है ये। अच्छा, आखिर अब की बार बदलाव के चेहरे में अगर बात करें, यहाँ पर 27 साल से लगभग यहाँ पर दबदबा रहा बीजेपी का, आखिर अगर अब की बार चुनाव, आखिर कौन? देखो जो होगा वो है, जो आना है वो आएगा ही, जिसको वो करना है वो तो करेगा ही। क्या लग रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कामयाब? वो तो नहीं कह सकते भैया, अभी क्या है वो तो ऊपर वाला जानता। वो नहीं कह सकते, तो कहीं ना कहीं इनके भी जो जवाब है वो अलग है। कैसे देख रहे हैं, चुनाव नजदीक है गुजरात में, बीजेपी काफी समय से यहाँ पर अपना दबदबा कायम किया, क्या लग रहा है अब की बार फिर से भाजपा की वापसी होगी या आपकी? कुछ कह नहीं सकते। लेकिन चुनाव की जैसे जैसे सरगर्मियां तेज हो रही हैं, कांग्रेस भी अपनी ताल ठोक रही है और अब की बार तो केजरीवाल भी मैदान में है। केजरीवाल के चांस लगते हैं। क्या लगता है कि दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद गुजरात, केजरीवाल शायद बदलाव आ सकता है। शायद बदलाव आ सकता है। अगर केजरीवाल की बात करें, आखिर क्या खूबियां दिख रही हैं केजरीवाल सरकार? जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं बिजनेस के अंदर, जो वो देगा, जो भी आगे जाके जो भी उसके अंदर मिलने वाला है, तो उसके अंदर कुछ मिला के लग रहा है कि बदलाव हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात में भाजपा ने विकास की काफी राहें आसान कर दी, मेट्रो दे दी, वंदे भारत दे दी, गुजरात में अधिकतर व्यापारी है। क्या लगता है कि फ्री की जो चीज है, जैसे बिजली पानी, उन सुविधाओं की तरफ जाएगा या वंदे भारत और मेट्रो जैसे होगा? वंदे भारत और मेट्रो का जो है आम पब्लिक का कोई उसका बेनिफिट नहीं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ लग रहा है कि बदलाव की मूवमेंट है। जी सर, क्या लगता है? क्या लगता है कि चुनाव में अब की बार अभी तो काम करने वाला आदमी होगा तो उसको लाने का है। बीजेपी ने काम किया कि नहीं किया? क्या अच्छा किया, विकास किया। हाँ, बाकी महंगाई कम नहीं होती। तो क्या लग रहा है कि अब की बार 2022 के जो चुनाव होंगे उसमें वापसी होगी या जनता जो है केजरीवाल या कांग्रेस की तरफ जाएगी? बाद में मेहनत करेगा वो काम करेगा यार, जो मेहनत करेगा वो करेगा। किस सरकार? हाँ। और लोग हमसे बातचीत करते हैं। जी भैया, क्या नाम है सर आपका? रियाज भाई। रियाज भाई, चुनाव नजदीक हैं, कैसे देख रहे हैं आखिर आप? चुनाव तो मुकाबला टक्कर का है, बिल्कुल काट का, और आप वाले और भाजपा के बीच। कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस को जाने दो, कांग्रेस का काम नहीं है, कांग्रेस का कोई काम? कोई काम नहीं, कांग्रेस कुछ काम कर सकती भी नहीं है। कांग्रेस कह रही भारत जोड़ो यात्रा के सबको जोड़ देंगे। हाँ, जोड़ने से क्या होता है, वो चुटनी के वक्त ही निकलना पड़ता है। चुटनी जब आती है जब भी आप निकलती हो, उसके पहले आपको प्रजा याद नहीं आती, चुनाव से पहले याद नहीं आती आपको पब्लिक, आपको बरोबर है। और जो आप वाला केजरीवाल जो कर रहा है, जो कह रहा है, जो दो स्टेट में कर रहा है, वो बहुत बढ़िया कर रहा है। और इसका इफेक्ट आने वाले टाइम के अंदर पूरे इंडिया में देखने मिलेगा। इसको केजरीवाल को आने वाले टाइम में पूरे इंडिया में इसको देखने मिलेगा। जब केजरीवाल इतना सारा बोलता है तो क्या भाजपा वाले कुछ बोल नहीं सकते कि हम ये इतना बोलता है तो हम इतना करके देंगे? कह रहे भाजपा ने विकास करा, कोई विकास नहीं किया। क्या विकास क्या किया? तुम्हारे खिस्से में 100 रुपये होंगे, आप 100 रुपये इस्तेमाल करेंगे, वो बरोबर है। आपके खिस्से में 100 रुपये होंगे, आप 1000 रुपये का इतना खर्चा करेंगे, उसको विकास नहीं बोलते। पब्लिक का पैसा सही तरीके इस्तेमाल जो करेगा उसने विकास किया। जो पब्लिक को दबाए, जिसका दबा देवे में नाखा, उसने विकास नहीं किया, उसने लोगों को खड्डे में नाखा। और भाजपा देश को खड्डे में आख रही है। बात समझ रहे हैं मेरी बात? और हिंदुस्तान में खाली एक ही राज करेगा, आप वाला ही करेगा आने वाले आप वाले। कारण क्या रहा कि 27 साल से भाजपा यहीं पर है? भाजपा भाई देखो, यहाँ पे कैसा है कि अलग अलग नजरिया है जी। अभी ये मान लो कि इलेक्शन आ रहे हैं तो सब इशू खड़े कर देते हैं, पब्लिक को एक ही तरफ माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं, यूं नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। बात समझ रहे हो आप मेरी? बरोबर है, ये गलत है। आप विकास की बात करो तो विकास की बात करो ना। जब चुटनी आती है, इलेक्शन आता है, तो आप सब बोलते हो कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। बरोबर, आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, लोगों को माइंड डाइवर्ट करते हो। आप लोगों को ये नहीं बताते कि हमने विकास क्या किया। विकास ने पता करके कोई विकास नहीं किया इसने। ये रिंग रोड ये बनाया साबरमती के अंदर जो बनाया, बरोबर है, उससे क्या है आम पब्लिक का, उसको क्या फायदा? बरोबर है। तो दे दी। अरे मेट्रो से गरीब इंसान का क्या फायदा होगा? आपने BRTs बनाया, क्या फायदा होगा? करोड़ों रुपए खर्चा किया, फायदा क्या हुआ? यानी BRTs के अंदर अजू तो बनाया भी, कितना रुपया खर्चा हो गया, किसको क्या फायदा हुआ? बात समझ में आ रही है? हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो गरीबों का फायदा करे, अमीरों का नहीं। जो ग्राउंड पे जो लोग हैं उनका फायदा होना चाहिए, जो महंगाई को कम करे। मैं यहाँ दुकान चला रहा हूँ, 1.5 साल पहले जो
तेल का भाव 1600 रुपये था, बरोबर है, आज 2400-2500। कौन सी अपना आफत आ गई है, कौन सा यहाँ अपने वो आ गया है कि तेल का भाव इतना बढ़ गया है? बात समझ रहे हो आप अच्छी तरह समझ रहे हो? इसको पूरा पब्लिक के सामने जाने दो। पब्लिक के सामने बिल्कुल इसी तरह जैसा कि इन्होंने राय रखी, आपने देखा कि इन्होंने बताया कि लगातार जो बीजेपी अपने विकास के दावे करती है, लेकिन विकास के दावे में आखिर कितना सफल रही। और अगर बात की जाए महंगाई की, तो जनता को इस वक्त महंगाई ज़्यादा चुभ रही है। हालांकि जो दूसरी ओर अब की बार केजरीवाल अब की बार मैदान में उतरे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी दावेदारी सामने आती जा रही है, क्योंकि वो जो बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुविधाएं के साथ साथ महंगाई भी कम करने की बात करते हैं। जनता के जो जमीन से जुड़ी जनता है उसके मदद की बात करते हैं।